जय छठी मैया। राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, यानी पारण जो है वो कब करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कौन से दिन से छठ प्रारंभ हो जाती है, कितने दिन तक चलती है, हमें नहाए खाए में क्या करना होता है, खरना कैसे करें, अर्घ कैसे दें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। यदि आप पहली बार छठ पूजा कर रहे हैं, यदि आप पहली बार छठ पूजा उठा रहे हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है। जो छठ पूजा है वो शुरुआत हो जाती है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से, और इसी दिन से जो छठ पूजा है वो 4 दिवसीय प्रारंभ होता है। ये जो पूजा होती है, ये जो पर्व होता है, ये महापर्व के रूप में मनाया जाता है। यूपी, बिहार, झारखंड में ये जो पर्व है वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इसका इंतज़ार किया जाता है और छठ पर्व जो है वो मनाया जाता है। जो छठ पर्व है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी नहाए खाए से ये जो पर्व है वो शुरू होता है और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ ही साथ जो छठ पर्व है वो समाप्त हो जाता है और इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है। ये जो व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। 36 घंटे व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और छठी मैया की कृपा से जो भक्त व्रत करते हैं उनको छठी मैया ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि वो ये व्रत कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो हाथ पैर साथ नहीं देते हैं, लेकिन छठ मैया का ऐसा प्रभाव है कि व्रत उठा लिया जाए, व्रत कर लिया जाए तो 36 घंटे तक निर्जला रहने की शक्ति जो है वो छठी मैया जरूर देती हैं। छठ का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए, संतान अगर विहीन है, अगर संतान नहीं है, तब भी आप व्रत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो छठ पर्व इसी वर्ष उठाना चाहते हैं, उनके मन में ऐसा प्रश्न है कि क्या हम छठ महापर्व इस साल उठा सकते हैं, यानी साल 2025 में उठा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है, लेकिन कुछ नियम जो हैं वो आपको जरूर ध्यान में रखने होते हैं। यदि आप छठ महापर्व उठा रहे हैं और पहली बार उठा रहे हैं तो आप सिला हुआ वस्त्र पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, कितने वस्त्रों का चयन करेंगे, यानी कि अर्घ के समय एक ही साड़ी सिर्फ या एक ही कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता जो भी आप पहनते हैं एक ही आप लेंगे, उसी से संपूर्ण पूजा करेंगे या आप बदल बदल के पहनेंगे, ये चीज़ जो है वो ज़रूर डिसाइड कर लीजिए, ज़रूर सोच समझ के रख लीजिए। इसके साथ ही साथ यदि आप छठ पूजा कर रही हैं, आप मेहंदी लगा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्योंकि पहली बार जिस प्रकार से हम छठ पूजा करते हैं वस्त्रों को सिलाकर, यानी ब्लाउज इत्यादि बनवा के मेहंदी लगा के, तो आप हर बार इसी प्रकार से कर सकती हैं। लेकिन यदि पहली बार आपने उठा लिया कि आप सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करेंगी तो फिर आपको उसी प्रकार से छठ पूजा करना होता है। नियम बहुत सारे होते हैं, आप अपने हिसाब से उठाइए। छठ महापर्व जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी माफ़ी नहीं होती है और जो लोग छठ पूजा करते हैं उनको बहुत ही नियम से संपूर्ण कार्य जो है वो करने होते हैं। जिस दिन नहाए खाए होता है, यानी 25 तारीख को नहाए खाए है और 25 तारीख को आपको जो चूड़ियां हैं वो बदलना है, बाल इत्यादि सब धोना है, इसके साथ ही साथ नाखून काटना है, आलता इत्यादि जो भी है वो इस दिन लगा लिया जाता है नहाए खाए वाले दिन। और अगले दिन खरना शुरू होता है। जो भी व्रती होती हैं वो पूरा दिन निर्जला व्रत करती हैं खरना वाले दिन, और इसके साथ ही साथ शाम के समय जो स्नान है वो करती हैं। सुबह तो स्नान कर ही लेती हैं, लेकिन शाम को भी स्नान करती हैं, फिर अपने लिए गुड़ वाली खीर और रोटी, घी वाली रोटी बनाती हैं। और इस पूजा में सबसे ज़्यादा सफाई का विशेष महत्व है, तो इस पूजा में किसी भी प्रकार का कोई भी पुराना जो भगोना इत्यादि है या जो भी बर्तन है जिसमें नॉनवेज इत्यादि बना हो वो प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यहाँ तक कि चूल्हा जो है वो भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो भी मसाले हैं वो सारे पैकेट में नए मसाले आते हैं, नया नमक आता है, सब घर का शुद्धिकरण किया जाता है, बहुत अच्छे से साफ सफाई से पूजा की जाती है। जो गेहूं होते हैं जिनके ठेकुआ बनते हैं उनको चुन चुन के अच्छे से धो के बैठ के ही उनको सुखाया जाता है। आप घर की चक्की में या जहाँ भी पिसवा रहे हैं बहुत ही ध्यान से इसको पिसवावें, क्योंकि ये पूजा है जो छठ पूजा, ये बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ा पर्व है, इसमें किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं है, तो इसको बहुत ही नियम से करना चाहिए। जब खरना होता है तो जो व्रती होती हैं वो शाम के समय खीर और रोटी बनाती हैं, यही खाती हैं, और शाम 4, 5, 6 बज जाता है उस समय ये खाती हैं।
और प्रसाद के रूप में थोड़ा ज़्यादा बनाया जाता है और लोगों को भी प्रसाद जो खीर रोटी का प्रसाद है वो खिलाया जाता है। इसके साथ ही साथ अगला दिन प्रारंभ होता है, जिस दिन जो संध्या का अर्घ होता है उस दिन सुबह ही जो भी व्रती हैं वो सुबह उठ के ठेकुआ इत्यादि संपूर्ण प्रसाद बनाती हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी पूजा पाठ के सामान हैं, जैसे जो सूप है वो भरे जाते हैं, डाला भरे जाते हैं, तो संपूर्ण जो सब्जियां होती हैं उनको अच्छे से धो के और जो डाला है जो सूप है वो तैयार किए जाते हैं। कच्चे दूध से अर्घ दिया जाता है। चाहे जितने भी मान लीजिए लोग हैं वो अच्छे से तैयार होते हैं। सिंदूर इत्यादि जो व्रती हैं उनको सिंदूर इत्यादि लगाया जाता है। नाक से सिंदूर लगता है और सिंदूरा से जिस दिन नहाय खाए होता है उस दिन से ही सिंदूरा से सिंदूर जो है वो लगना प्रारंभ हो जाता है। और जिस दिन खरना होता है, जिस दिन संध्या का अर्घ होता है, उस दिन भी नाक से सिंदूर जो है वो लगा के और जो व्रती हैं वो घाट पर जाती हैं। और घाट जो है वो पहले से बहुत सारे लोग बांध लेते हैं, कुछ लोग उसी समय बांधते हैं। और घाट जो है वो बांधने के बाद में जो व्रती हैं वो अर्घ इत्यादि देती हैं। और फिर अगले दिन जब सुबह का अर्घ होता है तो सूर्य देव के निकलने से पहले ही आपको घाट पे पहुंचना होता है और फिर अर्घ इत्यादि जो है वो दिया जाता है। इसके साथ ही साथ हवन जो है वो 5 जगह जो देवी हैं वो बनाई जाती हैं, या यूं कहूँ कि वहीं पे हवन किया जाता है। घर के जो भी सदस्य होते हैं पूर्ण आहुतियाँ देते हैं और जो भी प्रसाद है वो ठेकुआ इत्यादि फल केला वगैरह जो भी आती हैं घाट पर उन सबके नाक से सिंदूर लगाती हैं, प्रसाद देती हैं और उसके बाद व्रत का जो पारण है वो किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये व्रत जो है वो कठिन है। पहला नहाय खाए जो कि 25 तारीख को है, 26 तारीख को खरना है, 27 तारीख को संध्या का अर्घ है, 28 तारीख को सुबह का अर्घ है और इसके साथ ही साथ व्रत का पारण जो है वो हो जाएगा। तो 4 दिवसीय ये जो व्रत है वो 25 तारीख से प्रारंभ होकर 28 तारीख तक चलने वाला है। आप अभी से संपूर्ण तैयारियां जो है वो कर लीजिए और जो व्रत है वो नया उठा सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी जैसे मेहंदी इत्यादि है वो हम लगाएं या ना लगाएं। तो देखिए वैसे तो नहीं लगाना चाहिए। छठ पूजा में मेहंदी लगाने का कहीं भी विधान नहीं है। जो लोग जो पुराने बुजुर्ग करते हैं उनसे पूछिए, वो लोग करते चले आ रहे हैं। वो लोग ब्लाउज इत्यादि नहीं पहनते थे, जो एक तरीके से खादी कॉटन वाली साड़ियाँ होती हैं वो ऐसे ही लपेट के गीले वस्त्रों से अर्घ जो है वो देते थे। अभी आज देखिए एक मतलब छठ पूजा को बहुत ज़्यादा कैसे मैं बताऊं कि मेहंदी भी लग जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जैसे पहले होता था वैसे अब नहीं होता है। अब तो उसका नियम जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। आप देख लीजिए कि आपके घर में कैसा होता है और आप कितना कर सकती हैं, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो कुछ अलग तरीके से करते थे, अब के जो लोग हैं वो कुछ अलग तरीके से करते हैं। आप देख लीजिए कि आपका कैसा सामर्थ्य है, आप किस प्रकार से कर सकती हैं। और यदि कर सकती हैं तो छठ पूजा जो है वो ज़रूर करें। और बच्चों की मन्नत के लिए माना जाता है, जिनके बच्चे नहीं हैं वो मान देते हैं छठी मैया से कि बच्चे होंगे तो फिर आपके लिए व्रत रखेंगे। तो नियम से पति पत्नी भी व्रत रखते हैं और जिनके घर में सास ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हैं वो बहुएं भी व्रत जो है वो उठा लेती हैं। बच्चे हो जाने के बाद में छठ महापर्व जो है वो उठाया जाता है और किया जाता है। और जो जिनके नहीं भी बच्चे हैं वो भी छठी मैया से मांग के व्रत जो है वो उठा देते हैं। तो आप लोग भी व्रत जो है वो कीजिए। बहुत ही शुभ संयोग है, माँ कैत्यायनी का दिन है और छठ महापर्व बहुत बड़ा दिन है। आप सब भी सूर्य अर्घ का सबसे ज़्यादा इसमें महत्व जो है वो दिया गया है। तो आप सब भी छठ महापर्व 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक है, आप सब अर्घ दीजिए। अगर व्रत नहीं कर पा रही हैं तो कम से कम अर्घ जो है वो ज़रूर दीजिए और पूजा पाठ कीजिए, छठी मैया को याद कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे।